बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से क्रीमी से गजरेले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है। आपको पता है, जैसे सर्दियों का आगाज़ होता है तो इन चीज़ों का भी आगाज़ हो जाता है। गाजर का हलवा, गाजर की खीर, साग, गुड़ वाले चावल, ये सब सर्दियों की सौगातें हैं और इनसे सर्दियों का लुत्फ़ भी दोबाला हो जाता है। गजरेले की ये रेसिपी नहायत ही सादा और आसान सी है, बहुत ही जल्दी बन के झटपट तैयार हो जाता है। आपने वीडियो को एंड तक पूरा देखना है ताकि आपका गजरेला भी इतना ही कलरफुल, इतना ही क्रीमी और इतना ही मज़े का बने। तो चलें जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक गिलास जो पानी वाला होता है, ये एक पाव से ज़्यादा है, आधा किलो से थोड़ा सा कम है। ये मैंने टोटा चावलों का लिया है। ये देखें, ये वाला गिलास है इसमें। और यहाँ पे मेरे पास 2.5 से 3 किलो गाजरें हैं। मैं गजरेले में गाजरें ज़्यादा ऐड करती हूँ, चावलों की मकदार थोड़ी कम रखती हूँ, क्योंकि गाजर की खीर होती है, इससे इसमें गाजरों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैंने गाजरों को अच्छे से धोने के बाद छील ली है और कद्दूकस की मदद से अच्छे से इनको ग्रेट कर लेना है। तमाम गाजरों को मैंने एक एक करके ग्रेट कर लिया है। अब हमने दूसरी तरफ फ्लेम को ऑन कर लेना है और सबसे पहले हमने गाजरों का पानी खुश्क करना है। पहले इसमें दूध ऐड नहीं करना, ये टिप है गजरेले की सबसे पहले, आप इसको फॉलो करना है। सबसे पहले हमने गाजरों को ऐड करके थोड़ा सा उनका पानी खुश्क करना है। आँच को बहुत ज़्यादा नहीं रखना, आँच को आपने इसमें जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे इसका जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई करना है। उसके बाद जैसे थोड़ा सा पानी खुश्क होगा और गाजरों का कलर चेंज होगा तो हम इसमें देसी घी को ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। कुछ लोग नहीं भी घी में का इस्तेमाल करते, वो लोग वैसे ही दूध में गाजरों को बना लेते हैं, ये अपनी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से गजरेले को बनाएंगे तो आप गजरेला बहुत ही कलरफुल और बहुत ही मज़े का बनेगा। घी को डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक हमने गाजरों की बुनाई करनी है। देखें इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। अब हमने इसमें दूध को ऐड कर देना है। यहाँ पे मेरे पास दूध था 6 किलो, 6.5 किलो के करीब मेरे पास दूध था। दूध को ऐड करने के बाद हमने अच्छे से चम्मच की मदद से इनको आपस में मिक्स कर देना है और फ्लेम का अपने यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखना। ये देखें, यहाँ पे दूसरी तरफ जैसे ही मैंने इसमें दूध को ऐड किया है, थोड़ी देर बाद मैंने इसमें चावलों को भी ऐड कर दिया है। चावलों को मैंने अच्छे से धो के 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था। आँच का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे ही होता है कि चीज़ जल जाती है और उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब हम इसमें 4 से 5 दाने जो हैं सब्ज़ इलायची के ऐड कर देंगे। सब्ज़ इलायची की खुशबू आपको पता है कि किसी भी स्वीट डिश में बहुत ही मज़े की लगती है। इसमें चम्मच जो है मुसलसल चलाना होता है ताकि जो गजरेला है वो नीचे से जले ना। बिल्कुल लो फ्लेम पे देखें कितना क्रीमी सा गजरेला बन के हमारा तैयार हो रहा है। अब हम इसमें चीनियों को ऐड कर देना है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जिस तरह आप खाना पसंद करें उस हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे। इसमें बादाम है, किशमिश है और नारियल है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप देखें कि हल्की हल्की आंच पे कितना मज़ेदार और क्रीमी सा गजरेला बनकर हमारा रेडी हुआ है। ये देखें जी, गजरेला हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा होने के बाद सर्विंग बॉल में ऐड करती हूँ और आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा क्रीमी सा गजरेला बन के तैयार हो चुका है। ना मैंने इसमें खोए का इस्तेमाल किया है, ना ही क्रीम का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमारा गजरेला देखें कितना क्रीमी और कितना मज़े का बना है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।